नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ उसको बड़ी जो चोट है वो आतंकवाद के खिलाफ जो है वो मिली है और लगातार जो वो कोशिशें करता आया है आतंकवाद को जम्मू एंड कश्मीर में फैलाने की, उसके खिलाफ पिछले 2 सालों से लगातार ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ी कामयाबियां सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली हैं, जिसको देखते हुए अब पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकी या OGWs या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स लगातार यहां पर एक्टिव हैं, उन्हें वो किसी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और ड्रग्स का कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं तेज कर सके। जिसको देखते हुए आज भी एक कोशिश बारामूला के उड़ी सेक्टर में आतंकियों ने की, जिसमें कि पाकिस्तान द्वारा एक नशे की खेप जो है वो भेजने की कोशिश की गई यहां पर मिलिटेंट्स को, पर उस सही समय रहते सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे वो पूरी खेप लगी है और 25 करोड़ रुपए की मार्केट में जिसकी कीमत है, इतनी बड़ी खेप जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां से बरामद की है। शबीर खान हमारे कश्मीर के संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। शबीर, अगर बात करें आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है, अब कोशिश पाकिस्तान की यही है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स का कारोबार कर कर जो एक दूसरी नापाक हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू रख सके। सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से इस चैलेंजेस से निपट रही है? देखिए रजत, जैसे आपने बात की, अगर आपको याद होगा, लगातार ऐसे अटेम्प्ट्स पिछले कई एक सालों से देखने को मिले हैं पूरे शुमाली कश्मीर में। मेरे कहने का मतलब पूरे नॉर्थ कश्मीर, जैसे कुपवाड़ा की बात करेंगे हम, केरन की बात करेंगे, उड़ी की बात करेंगे। पुलिस ने आज दावा किया है 25 करोड़ के आसपास उन्होंने बड़ी एक ड्रग्स मंग को नाकाम बना दिया है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी इलाके में 3 अक्टूबर सिक्योरिटी फोर्सेस को लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक सस्पिशियस मोमेंट देखी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चैलेंज किया। उसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 25 करोड़ के आसपास वहां पर ड्रग्स से मिला बड़े कई बैग्स बरामद किए हैं। लगातार अगर देखा जाए कि कुपवाड़ा की बात करेंगे, तंगधार सेक्टर की या केरन सेक्टर की बात करेंगे, इवन के हंदवाड़ा में भी कई ऐसे बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स पकड़े गए हैं जो LOC से आकर यहाँ पे उनको फरोख्त कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो नौजवान है वो ड्रग्स में अच्छी तरीके से मुलव्वस पाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, CRPF की बात करेंगे, लगातार वो अलर्ट रहते हैं। जैसे मिलिटेंट्स की अगर हम बात करेंगे या ड्रग्स की बात हम करेंगे, लगातार ऐसे चैलेंज को नाकाम बनाते रहते हैं। और हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि उड़ी में एक बड़ी घुसपैठ करने की कोशिश भी की गई थी, जिसमें 7 मिलिटेंट मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला काला बारूद मिला है, जिसमें एक 47 के 7 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, दीगर जो एमिनेशन उनसे रिकवर किया। एक मिलिटेंट उसमें जिंदा भी पकड़ा गया है, जिसकी शिनाख्त अली बाबर, जो पाकिस्तान पंजाब का रहने वाला था, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है। और कहीं ना कहीं लगातार सरहद पार से ये साजिशें रचाई जा रही है ताकि जो कश्मीर का यूथ है, कश्मीर में जो अमन अमान धीरे धीरे पटरी पे लौट रहा, उसको एक बार फिर तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मिलिटेंट्स की बात करेंगे या ड्रग्स को लेके बात करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है। चाहे अगर हम अपर रीचेस की बात करेंगे या लोअर रीचेस की बात करेंगे, 24/7 ऐसे चैलेंज को निपटने के लिए। जी धन्यवाद शबीर, पूरी जानकारी के लिए। इससे जुड़ा कुछ और अपडेट हो तो जरूर साझा कीजिएगा। जी। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता शबीर ने बताया, उड़ी सेक्टर में लगातार जहां पर पाकिस्तान ने हाल ही में एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उसे मुंह की खानी पड़ी और उसके पूरे इरादों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पानी फेरा। अब कहीं ना कहीं कोशिशें पाकिस्तान की ये हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो आम जनता है, जो यूथ है, उसे कहीं ना कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व किया जाए और अपनी नापाक हरकतों को वो यहाँ से कंटिन्यू कर सके। पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो या सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो इन सारे नापाक इरादों पर पूरी तरह से उनके बर्बाद करने के लिए तुली हुई है और लगातार बड़ी कामयाबियां सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही हैं। 25 करोड़ की नशे की खेप मिलना अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार करने की कोशिश कर रहा है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस उसे ये कारोबार करने नहीं देंगे। जम्मू के इलाकों में भी लगातार बड़ी कामयाबियाँ ड्रग्स के मामलों में ANTF जब से बनी है तब से मिल रही हैं। उसी तरह से कश्मीर घाटी के इलाकों से भी इस तरह की नशे की खेप मिल रही है
और लगातार यही कोशिश है जम्मू कश्मीर पुलिस की, BSF की, इंडियन आर्मी की, CRPF की और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज की कि लगातार पाकिस्तान की हर एक नापाक कोशिश को पूरी तरह से बर्बाद किया जाए। और इस तरह के अगर कोशिशें और होती हैं तो पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो मिलना पूरी तरह से तय है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ जित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। 2nd October 2021, in the Uri sector along the LOC, own troops, that is the Indian Army troops, have observed some suspicious movement along the LC, and search party was sent along the suspicious movement route, and it was found that some contraband, which is most likely drugs, has been dumped, has been in fact dropped, and the carriers, the drug peddlers, those trying to smuggle drugs into our side of the LC, they have, upon observing the movement of the troops, run away from there and dropped their contraband at the spot. This has been recovered by the troops of the Indian Army, and the same has been further handed over to us, and legal proceedings in the matter have been initiated. Upon a basic weighing, including all the seized material, this has come to around 25 to 30 kgs of contraband that has been recovered from the site. Other than this, there are other seizures that have been found at the spot. These includes one cap. There are a couple of backpacks. There are a couple of gunny bags, and the same will be displayed to you soon after the press conference. And these have markings of made in Pakistan, and other Pakistani markings are there on these bags. The huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation is coming to around 20 to 25 crores, and it's a huge catch in that sense. The troops are alert, and the synergy on the border is intact, and we are trying our level best that all these attempts of narco terror, where drugs are being pushed in to fund terrorism here in the valley, these are stopped, and there are no disturbances to the internal security climate of Kashmir.